हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और ख़ास तौर पे बिहार के वे सारे बच्चे जो वर्दी के बड़ा शौकीन हैं, आप सभी वर्दी वालों को स्वागत है। जैन रोजगार क्लासेज आपकी स्वागत करती है। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस में बिहार कांस्टेबल को लेकर के अभी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप देख रहे हैं। बिहार में लगभग 19,838, ध्यान देंगे 19,838 बिहार पुलिस का जो है बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है। और इस बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है इसमें 19,838 सीट है। और इस 19,838 सीटों में आप एक बहुत लंबे समय से जो है इंतजार कर रहे थे कि बिहार में पुलिस की वैकेंसी आएगी। और आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का पिछले 18 मार्च 2025 से इसकी पूरी की पूरी आप देख सकते हैं फॉर्म भराना शुरू हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब बिहार पुलिस के जो आप लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, यह इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त होती है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हमारा जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का जो आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को हम पूरी की पूरी बताऊंगा। और आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं जो आपके इस रिजल्ट से कहीं ना कहीं आपकी सफलता में हमारा जो जैन रोजगार क्लासेज है, यह जैन रोजगार क्लासेस का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि जैन रोजगार क्लासेस आपके लिए लाया है, मात्र देखेंगे तो ₹93 यानी 93 रुपया का हमारा अभी ऑफर चल रहा है। और इसके माध्यम से आपकी पूरी की पूरी जो बिहार पुलिस की तैयारी होगी, ये पूरी की पूरी तैयारी बिहार पुलिस का हम आपको कराएंगे मात्र 93 रुपया में। तो ये हमारी अभी ऑफर प्राइस है, इस ऑफर का आप जल्दी से जल्दी लाभ लें। और इसमें हम आपको जो मटेरियल्स के रूप में कंटेंट देंगे, इसमें आपका वीडियो मिलेगा, आपका लाइव क्लास दिए जाएंगे, ध्यान देंगे आपको लाइव मिले जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड जो वीडियो होगा रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको क्लास का जो हमारा पीडीएफ होगा वो हम पीडीएफ भी देंगे, आपको नोट्स देंगे। और हर संडे क्योंकि आपकी क्लासेज जो चलेंगे, आपकी क्लासेज मेरे प्यारे बच्चों मंडे से लेकर के आपको सैटरडे तक क्लास चलेगा। और अब आएगा संडे की बारी, जब हम संडे को आपका टेस्ट लेंगे, यानी कहेंगे एक मॉक टेस्ट आपकी होगी। और वह संडे को होगी आपका मॉक टेस्ट, और इसका भी एनालिसिस पूरा के पूरा दिया जाएगा। तो ये आपका जो है ये ओवरऑल हम बात करेंगे कि आपको जैन रोजगार क्लासेज जो है मात्र 93 यानी 93 रुपया में इस तरह के आपको ऑफर देने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो बिहार पुलिस का वैकेंसी 39,838 आया है, आखिर इसकी सिलेबस क्या है, आप कैसे तैयारी करेंगे कि कम से कम समय में आप अपने परीक्षा को उत्तीर्ण होंगे और अच्छे से अच्छे आप मार्क्स लाएंगे। आज एक एक चीज़ों को, छोटे से छोटे चीज़ों को आपकी तैयारी की जो आपकी एक रणनीति होगी, इस रणनीति पे हम आज बात करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो बिहार पुलिस के जो आपको एग्जाम होने जा रही है, यह आपका एग्जाम का पहले आप पैटर्न को समझ जाइएगा सिलेबस के आधार पर। तो आपका ये जो पैटर्न है बाबू लोग, याद रखें आपका 2 घंटा का ये परीक्षा होने जा रहा है। और 2 घंटा में आपका जो होगा प्रश्नों की जो संख्या होगी, वो प्रश्नों की संख्या आपको 100 नंबर का होगा। और 100 × 1 = 100 यानी 100 क्वेश्चन होंगे और सारे एक एक नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का आपका परीक्षा होगा। और एक इंपॉर्टेंट इसमें आपको याद रखना है कि परीक्षा में आपका नो निगेटिव रहेगा, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। और आपको बता दूं कि आपको इस परीक्षा को पास करने के लिए यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाइंग जो रहेगा, वो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे वो कम से कम आउट ऑफ कर सकते 30 नंबर जो होगा वह 30 मार्क्स आपको लाने होंगे। क्योंकि ये आपका मिनिमम जो होगा ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स माना जाएगा, ध्यान देंगे। और जब आप 30 नंबर 100 में 30 नंबर लेके आते हैं, तभी जाके आप पीईटी के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी जो आपका फिजिकल जो एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप जो तैयार होते हैं, आप क्वालिफाई जो होते हैं, वह आप जैसे ही 100 में कम से कम आपको 30 नंबर लाना ही लाना होगा। ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। क्लियर हो गई? तो ये ओवरऑल जो है ये आपका एग्जाम की जो पैटर्न है, यह आपका टोटल 100 प्रश्न होंगे। और सारे प्रश्न जो होंगे एक एक नंबर के होंगे। और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, यानी बहुविकल्पीय होंगे। और ये इस एग्जाम में किसी भी प्रकार के कोई निगेटिव मार्किंग का जो होता है,
कोई इसमें प्रावधान नहीं है। और इस तरह से आपका ये एग्जाम जो होगी, तो इस एग्जाम के माध्यम से आप बिहार के वर्दी मैन बनेंगे, जिससे कि बिहार का, हमारी शासन व्यवस्था का आप एक अंग बनेंगे। और इस आधार पर कानूनी व्यवस्था जो होती है, इस कानूनी व्यवस्था को आप कहीं ना कहीं एक बहुत फ्लेक्सिबल रूप में, अनुशासित रूप में आप इसको अस्तित्व में लाने की कोशिश करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस में। तो हमारी ये जो सिलेबस है, सिलेबस में पढ़ना क्या है, देखो टोटल हमने जैसा कि बताया कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा, हमारा एग्ज़ाम टोटल जो होगी वो 100 मार्क्स का होगा। और इस 100 मार्क्स में यदि हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें प्रश्नों की भी संख्या जो होगी, ये प्रश्नों की भी संख्या हमारी 100 होगी। क्लियर हो गई? यानी 100 × 1, हर प्रश्न एक एक नंबर के होगा। इस तरह से अंग्रेजी से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि हम जनरल साइंस की बात करें, और खासतौर पे हम कह सकते हैं कि जो आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे हमारा हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये सभी से 20 क्वेश्चन होंगे। और जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी 20 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगा, आपका 100 प्रश्न होंगे, 100 ही आपका नंबर होगा। और ये सभी प्रश्न का जो स्तर होगा, ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, आपका जो प्रश्न का ये आपका लेवल होगा, यानी प्रश्न का जो आधार होगा वो आपका 10th लेवल का होगा। 10th लेवल, 10th लेवल मतलब आपने समझ रहे हैं कि जो आप मैट्रिक के एग्जाम या मैट्रिक के जो आपने तैयारी किया था, ये मैट्रिक स्तरीय जो एग्जाम होगी, मैट्रिक स्तरीय आपको टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत मजेदार है। और इसके माध्यम से आपको मैं बता दूं, जो 19,838 जो आपको बिहार पुलिस में सीट आई है, इस सीट में आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जो कंट्रीब्यूशन होता है, इस कंट्रीब्यूशन में आप भाग लें मेरे दोस्तों। और इस माध्यम से ये बहुत आसान सिलेबस है, जिसे पूरी की पूरी तैयारी आपका हमारा जो जैन रोजगार क्लासेस है, जैन रोजगार क्लासेस के जो भी हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये सभी फैकल्टी मेंबर्स आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे, याद रखेंगे। और आपकी ऐसी तैयारी की जाएगी, क्योंकि आपको क्लास के साथ साथ हम जैसा कि बताया, आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग वीडियो, और उसके साथ आपका पीडीएफ के साथ साथ हमारा नोट्स जो रहेगा वो आपके पास जाएंगे। और हर संडे को हम आपका एक मॉक टेस्ट लेंगे, और उस मॉक टेस्ट के माध्यम से जो एग्जाम की न्यू पैटर्न है और न्यू पैटर्न की जो क्वेश्चंस होगी, वे सारे चीज़ों को हम बताएंगे। दूसरी हमारी होती है सब्जेक्ट वाइज। यदि बात करें तो सब्जेक्ट वाइज यदि हम डिस्कस करें तो देखेंगे हमारा हिंदी, पहला हमारा विषय जो है हम हिंदी से रखेंगे। तो हमारा हिंदी में व्याकरण से संधि आएगा, ठीक है। और मेन हमारा जो टॉपिक होगा उसमें स्वर्ग होंगे, व्यंजन होंगे और विसर्ग संधि होंगे। यदि देखा जाए तो समास से आपका तत्पुरुष, द्वंद्व और अविभाव और बहुव्रीहि होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार पूछे जाएंगे। वचन से एक वचन और बहुवचन। लिंग आपका टॉपिक्स में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कारक से आपको कारकों के प्रयोग, उनके प्रयोगों के बारे में बताया जाएगा और पूछा जाएगा। तो ये आपका व्याकरण से रिलेटेड है। यदि हिंदी में हम भाषा से संबंधित बात करें तो इसमें आपका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि जल का जल जो होता है, जल का पर्यायवाची क्या होता है ना। जैसे आपने नीर तो जानते ही होंगे, तो आपसे पूछ दिया जाएगा। हो सकता है आपको हवा का पर्यायवाची पूछ दिया जाएगा। तो ये पर्यायवाची, उसके बाद विलोम शब्द यानी जिसको हम लोग उल्टा शब्द बोलते हैं, तो आपका विलोम यानी विपरीतार्थक। अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्द, जो शब्द होते हैं उसके एक के अनेक जो अर्थ होते हैं वो पूछेगा। तत्सम और तद्भव जो संस्कृत और हिंदी के मूल शब्द होते हैं, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि हम लिटरेचर यानी साहित्य की बात करते हैं हिंदी में, तो इसमें रस, श्रृंगार, हास और करुणा आदि से पूछे जाएंगे। कुछ छंद होते हैं जिसमें मात्रिक और वर्णिक और विशिष्ट छंद होते हैं। अलंकार से शाब्दिक और अर्थालंकार होते हैं। यदि हम लेखन की शैली से बात करें, जिसको हम राइटिंग बोलते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा आपका कॉम्प्रहेंसिव, जैसे वाक्य शुद्धिकरण से होगा कि कौन से सेंटेंस शुद्ध है और कौन से सेंटेंस में अशुद्धि पाई जाती है। विराम चिन्ह से आपका विराम चिन्हों के प्रयोग पूछेंगे। निबंध लेखन से भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा देखेंगे हिंदी का सिलेबस था। यदि हम दूसरे सिलेबस की बात करें तो हमारा सेकंड जो हम सिलेबस लेके आ रहे हैं, इसमें हमारी इंग्लिश है। ध्यान देंगे, ये हमारा इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश से भी अभी हमने बताया कि इंग्लिश से भी आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला हमारा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सभी को पता है कि पार्ट्स जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसमें से हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाए कि एक स्टेटमेंट दे दिया, जैसे मान लिया जाए हमने कहा कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और इसमें कहा गया कि इसमें एडजेक्टिव कौन है।
आपको कहा जाए कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, एडजेक्टिव को ढूंढो, तो सीता एक सुंदर लड़की है। किसी भी एडजेक्टिव और किसी भी एडवर्ब को जानने के लिए हम डायरेक्ट हाउ से क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हुआ? अब हाउ से क्वेश्चन करने के बाद जब आंसर मिल जाता है तो वह या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। तो सीता एक लड़की है, सीता एक लड़की कैसी है, पता लगा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गई? जैसे किसी ने कहा राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट, ये आपका एडवर्ब हो गया। यानी किसी भी एडजेक्टिव किसी भी एडवर्ब को जानने के लिए आप हाउ से क्वेश्चन करोगे। अब हाउ से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर होता है वो या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। यदि वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई, जैसे गर्ल हमारा नाउन है तो लड़की है, लड़की कैसी है, सुंदर। और यदि वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे दौड़ता है, दौड़ता कैसे है, तो फास्ट, तो यहाँ वर्ब को क्वालिफाई किया, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब कहेंगे, और जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उसे एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर हो गई? तो आपको इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमारा ग्रामर सेक्शन में टेंस होता है, चूंकि आपको पता है कि हमारे पास 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी सिंपल, कंटिन्यूअस, और तीनों के अलग 4-4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिसे सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, कंटिन्यूअस होता है, और उसके बाद जिसको परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी आपको टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्टिव और पैसिव पूछे जाएंगे। जैसे किसी ने कह दिया आई प्ले क्रिकेट, ध्यान देना, किसी ने कहा आई प्ले क्रिकेट, और इसको कहा गया कि आप इसका पैसिव फॉर्म ढूंढो, तो आपको पता है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है। यानी क्रिकेट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से इज हो गया, प्ले का भी थ्री प्लेड हो गया, और बाई प्लस मी, यानी ये आपका पैसिव होगा। तो सेंटेंस आपको दे दी जाएगी और सेंटेंस से आपको पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा सेंटेंस आई प्ले क्रिकेट का पैसिव फॉर्म है। उसके अलावे देखेंगे तो एक्टिव पैसिव के अलावे देखेंगे तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन से क्वेश्चन रहेगा। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड पूछे जाएंगे। जैसे सिमिलर वर्ड की बात करें तो हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए कि जैसे सोरो होता है, सोरो का मतलब होता है दुख, दर्द, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, तो MOURN, मोर्न तो नाम सुना होगा आपने, ग्रीफ नाम सुना होगा, तो इसका भी मतलब होता है शोक या दुख, यानी सोरो का हो गई। अब आपसे एंटोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा जैसे मान लो कह दिया कि LAD, ध्यान देंगे, आपसे गलती से पूछ दिया कि LAD लैड, LAD लैड, लैड का ऑपोजिट क्या होगा, तो LASS लैस, क्योंकि लैड मतलब लड़का होता है और लेस मतलब लड़की होता है। ठीक है, तो बॉय जो गर्ल आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन एक नया वर्ड आपको सीखना है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है, जिसको आप अपने शब्दों में प्रोवर्ब्स भी कह सकते हैं। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों का एक शब्द, जैसे किसी ने कहा कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम एथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? एथिस्ट बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, उसे हम लोग थिस्ट बोलते हैं। तो अनेक शब्दों का एक शब्द जो होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS इसे कहते हैं। तो इस तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस को आपको अरेंज करने के लिए पूछे जाएंगे। तो ये आपका ग्रामर का सेक्शन हुआ। वोकेबुलरी सेक्शंस में भी और हम लोग देखेंगे, तो इडियम में फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होगा, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दी जाएगी और सेंटेंस को आपको गलत रहेगा, उसको कहेगा कि इसका सही सेंटेंस क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए हमने कहा आई एम बॉय, है ना, आई एम बॉय, क्या ये सेंटेंस सही है? अब इसको कहा जाएगा कि इस सेंटेंस को सही कीजिए, तो क्या होना चाहिए, तो सेंटेंस है गलत, होना चाहिए था आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, अब जाकर सेंटेंस सही हो गया। यानी केवल ए जो हमारा है, ये ए हमारा एक डिटरमाइनर है। क्या है हमारा? एक डिटरमाइनर, इसको कह दो, या इसको आप कह सकते हैं कि यह एक एडजेक्टिव ही इसको आप कह दो। ठीक है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो ए के कारण यह सेंटेंस पूरा के पूरा अधूरा था, तो आई एम अ बॉय, अब सेंटेंस सही हो गई। अब आपका दूसरा है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि सेंटेंस में कुछ एरर है, एरर को आपको आइडेंटिफाई करनी है। यहां पर सेंटेंस गलत है, इसको सही करना है, तो सही करने वाले को हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहेंगे। ठीक है, हो सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंतर्गत आप ये भी देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देगा। ठीक है, और यहां पर 4 आपको ऑप्शन दे देंगे ABCD, और कहेगा कि इसमें से कौन सी ऑप्शन को इसमें डाला जाए कि सेंटेंस का मीनिंग फुलफिल कर दे। तो ये भी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट की पार्ट होगा। एरर डिटेक्शन का मतलब कैसे हुआ, जैसे इमेजिन हम कर लेते हैं, हम एक सेंटेंस हमने दिया, जैसे हमने कहा आई रन फास्टली, आई रन फास्टली, अब कहा ABC और इधर कर दिया नो एरर। अब कहा कि ये सेंटेंस कहां पर गलत है बताइए, तो
तो ये आपका ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है, ए आपका डी है। पता चला कि यदि आपको एरर ढूंढना पड़े तो इसका एरर आपका कहां पर आ जाएगा, तो इसका एरर आपका फास्टली हुआ, क्योंकि ग्रामर में अंग्रेजी में कोई फास्टली वर्ड नहीं होता। ये सब जबरदस्ती लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, जो नए नए अंग्रेजी के सीख जाते हैं वो सब गलत बोलते हैं फास्टली। कोई अंग्रेजी में फास्टली वर्ड नहीं होता, क्योंकि हमारा फास्ट जो होता है ये खुद हमारा अपने आप में एक एडवर्ब है, और एडवर्ब में कभी भी एल वाई नहीं लगाई जाती है, यानी यहाँ पर फास्टली नहीं हो करके यहाँ पर फास्ट होगा। क्लियर हो गई। अब होता है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन का मतलब हो सकता है किसी भी सेंटेंस में आपका मीनिंग जो होता है वो गलत दे दे। जैसे मान लिया जाए आपको वाइगर है, वाइगर, ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं दूसरा और इजी से इजी वर्ड दे रहा हूं। जैसे मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन ये दे दे कि इस सेंटेंस का ये स्पेलिंग सही है या गलत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इमेजिन हम करते हैं पिरिन, पिरिन है ना, सी, उसके बाद करता है PALE, मान लो। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये सेंटेंस में जो हमारा वर्ड है वर्ड सही है गलत है, तो ये गलत है, क्योंकि स्पेलिंग प्रिंसिपल का यह हो सकता है, या तो PAL हो सकता है, या तो प्रिंसिपल का स्पेलिंग PLE हो सकता है। ये PAL होगा तो इसका मतलब होता है जो स्कूल और कॉलेज में आपके जो हेड होते हैं तो ये हेड को डिफाइन करेगा। और यदि PLE वर्ड आता है और यहाँ PAL का मतलब हेड होगा और PLE यदि वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है आपका सिद्धांत, यानी आपको नेचर की बात करता है। तो हो सकता है प्रिंसिपल का या तो PAL होगा या तो PLE होगा, लेकिन PALE नहीं होगा। ये आपका जो है स्पेलिंग करेक्शन के अंतर्गत आती है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक आपका सेंटेंस दे दी जाएगी, ठीक है, एक आपका सेंटेंस छोटा बड़ा दे दिया जाएगा और उसमें से आपको 2-4 क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे जाएंगे, यानी जो भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा ग्राफ दिया जाएगा, और उस ग्राफ को पढ़ने के बाद कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है कि दिए हुए सेंटेंस को आपको पढ़ के समझना है और समझ के उसके आंसर को देना है, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का मेन सिलेबस हुआ प्यारे बच्चों। अब देखो मैथ में क्या पढ़ना है। मैथ में आपका सबसे पहले नंबर सिस्टम से पढ़ना है, उसके बाद भिन्न है, लाभ और हानि है, औसत है, प्रतिशत है, अनुपात और समानुपात है, और इससे में रिलेटेड आपको ये सारे टॉपिक को कवर करनी है। यानी आपको ये केवल मैं सिलेबस नहीं बता रहा हूं, बल्कि आज आपका बिहार पुलिस का जो सिलेबस है, ये बिहार पुलिस के सिलेबस को हम ऑपरेशन कर रहे हैं अंदर घुस के, कि आखिर अंदर में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, अंदर में आपको पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम का, यदि हम मान लो कि हम सिलेबस को अच्छे से समझ गए तो आपको याद रखना कि लगभग हम 70% जो होता है हम क्वालिफाई कर जाते हैं, मात्र 30% पे काम करने होते हैं। लेकिन जब हम सिलेबस को नहीं जाने होते हैं, नहीं समझे होते हैं, तब हमारी सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती, असफलता बार बार हाथ लगती है। इसलिए आप पहले सिलेबस को समझिए और सिलेबस को जानिए। फिर आपका समीकरण होता है, ठीक है, और समीकरण के बाद आपका LCM HCF, क्षेत्रमिति, वर्गमूल और घनमूल, ये सभी आपका जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस होता है। और ये सभी में मैथमेटिक्स में आप ये सारे सिलेबस को रिकवर करते हैं, और इससे आपका बिहार पुलिस आराम से निकलेगा। थोड़ा सोशल साइंस की बात करता हूं। देखो सोशल साइंस में आपका सब्जेक्ट जो है इतिहास से आएगा। इतिहास में आपका जो है प्राचीन हिस्ट्री यानी एंशियंट हिस्ट्री रहेगा, जिसमें सिंधु घाटी, वैदिक काल और मौर्य और गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़नी है। इतिहास में आपका मेडाइवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य पढ़नी है। यदि आधुनिक भारत की बात करें तो ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़नी है। और इससे आपका जो होगा पूर्ण रूप से जो आपका इतिहास जो है, ये इतिहास का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएंगे। भूगोल में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, भौगोलिक स्थिति जानना है, जलवायु जानना है, नदी और मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना है। यदि हम सिविक्स की बात करें तो संविधान में आपको 3-4 ही टॉपिक पढ़नी है। एक आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसद और राष्ट्रपति, ये आपको पढ़नी है। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछ दिया, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के अधिकार आपको भारत के किस संविधान में दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है। राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन होता है, बोलने वाक आदि की स्वतंत्रता। तो पूछेगा कि वाक आदि की जो स्वतंत्रता होती है, वाक आदि की स्वतंत्रता देश के कौन से संविधान के अनुच्छेदों में बात करती है। तो चूंकि आपको पता होनी चाहिए कि संविधान अनुच्छेद 19 जब पढ़ते हैं तो 19 में हमें 6 अधिकार दिए गए हैं, और ये 6 का 6 अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है?
स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो हो सकता है पूछे, यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपसे इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका है खास तौर पे हमारा जो नेशनल इनकम है, उसके बाद बजट है और बैंकिंग प्रणाली है, इसमें आपका 3 टॉपिक ही इंपॉर्टेंटली पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये आपके ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये आपका बिहार पुलिस का सिलेबस है। अब चलो साइंस की ओर। आपका जो जनरल साइंस है इसमें आपका फिजिक्स में आपको पढ़ना है बल और गति चैप्टर, और इसमें टॉपिक में है आपका न्यूटन के नियम पढ़नी है। दूसरा आपका जो है चैप्टर वो कार्य ऊर्जा और शक्ति है, जिसमें ऊर्जा के प्रकार पढ़नी है। और यहाँ पर चैप्टर में प्रकाश में आपका परावर्तन और अपवर्तन टॉपिक कह सकते हैं, इसमें टॉपिक को कवर करनी है। वहीं यदि हम रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें तत्व और यौगिक आपका चैप्टर है, जिसमें रासायनिक समीकरण पढ़ना है। और दूसरा आपका जो है अम्ल, क्षार और लवण, और इसमें आपको अनेक गुण और प्रयोग, उनके गुण और प्रयोग के बारे में अध्ययन करनी है। यदि हम बात करते हैं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में मानव शरीर आपका जो है चैप्टर है, और इसमें पाचन यानी पाचन, उसके बाद श्वसन और रक्त का संचार जो है टॉपिक आपको कवर करने हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आपको जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको जैव विविधता और प्रदूषण चैप्टर को आपको कंट्रोल करनी है। तो ये ओवरऑल यदि देखा जाए तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो आपका बिहार पुलिस का जो सिलेबस है, इसके अंदर में आपकी पढ़नी क्या है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आप क्वालिफाई कम से कम समय में करेंगे, ये सभी आपको इस ऑपरेशन के दौरान हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आसान है। यदि आपके पास इतने बड़े अवसर बिहार सरकार ने दिया है कि 19,838 सीट है, तो मुझे लगता है कि सभी जिनके एक लंबे समय से जो आपकी इंतजार थी, आप इंतजार की घड़ी खत्म हुई, आप जुड़ जाइए। और जैन रोजगार क्लासेस तो आपके लिए समर्पित है ही साहब, तो आप इसका लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप शेयर करें। मात्र 93 रुपया, ओनली फॉर 93 रुपया ऑफर प्राइस चल रहा है, और 93 में आपको मिलेगा पूरा का पूरा बिहार पुलिस का सिलेबस, एकदम जो कहा जाता है फुल प्रूफ आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई एक इतनी औकात वाला होगा जो 93 रुपया में आपको इतनी बड़ी प्रोजेक्ट आपके सामने दे रहा हो। तो चलो, ये आपको JRC यानी जैन रोजगार क्लासेस आपको मात्र 93 रुपया में आपको इतने बड़े कह सकते अवसर प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़ी कह सकते हैं जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह स्वतः और पहले से ही समर्पित है और आगे भी समर्पित रहेगा। तो चलो, आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप शेयर करेंगे। अब चलो आगे की बात करते हैं। तो ये बिहार पुलिस में आपको मैं शॉर्ट थोड़ा सा बता दूं, पैटर्न एग्जाम का जो होगा, जेंडर में हम मेल को पहले लेते हैं पुरुषों के लिए, तो आपका टोटल जो वेट होगा 16 पाउंड और मैक्सिमम मार्क्स इस पे आपको 25 नंबर मिलेगा। यानी बात कर रहे हैं आपका PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में है आपका डिस्टेंस 16 से 17 फीट, और 16 से 17 फीट यदि आप फेंक देते हैं 16 पाउंड का गोला, तब आपको मिलता है 9 नंबर। यदि 17 से 18 फीट फेंक देते हैं तो मिलता है आपको 13 नंबर। यदि आप 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो आपको मिलता है 17 नंबर, और 1920 फीट फेंकते हैं तो आपको मिलेगा 21 नंबर। और यदि आप 20 फीट से भी ज्यादा गोला फेंक देते हो तो आपको ये 16 पाउंड गोला फेंकने मिलेगा 25 नंबर। यानी 25 में 25 आपको यदि पाउंड लेना है, 25 में 25 आपको गोला फेंक के लेना है, तो बच्चा आप तैयार हो जाओ कि आपको 20 फीट से ज्यादा आपको 16 पाउंड का गोला फेंकनी है और 25 मिलेगा। और लेस देन 16 फीट, यदि 16 फीट से कम आप फेंकते हो तो आपको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, यानी वहीं पर आपको असफलता का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, यानी आप गेट क्लोज हो गई, आप गेट पास नहीं मिलेगा। आगे की बात करते हैं। अब जेंडर में फीमेल की यदि बात किया जाए तो पुरुषों का 16 पाउंड, तो लड़कियों का 12 पाउंड, और इनके लिए भी 25 नंबर ही निर्धारित की गई है। तो यदि कोई भी लड़की 12 से 35, महिला 12 से 13 फीट यदि वो 12 पाउंड का फेंकती है तो उनको मिलेगा मात्र 9 नंबर। यदि 13 से 14 फीट पाउंड फेंकती है 12 पाउंड तो मिलता है 13 नंबर। 14 से 15 फीट को यदि फेंक देती है तो मिलेगा 17 नंबर। 15 से 16 फीट यदि फेंकेगी तो 21 नंबर, और 16 फीट से ज्यादा फेंकेगी तो 25 नंबर, और यदि 12 फीट से भी कम फेंकती है तो नॉट क्वालिफाइड, यानी उनको गेट पास नहीं मिलेगा। तो आपको एक एक चीज एकदम ऑपरेशन के तहत आज दिया जा रहा है। अब देखो, आप 2025 में जेंडर को ले रहे हैं, और ये हम लेंगे लॉन्ग जंप का। ये हमारा अगला जो है, हम लॉन्ग जंप पे बात करने वाले हैं।
यानी आपको जो लॉन्ग जंप होती है ये 4 फीट का लॉन्ग जंप होगा, इसके लिए आपको 25 नंबर निर्धारित की गई है। यदि कोई भी 4 फीट लॉन्ग जंप करता है तो 13 नंबर 25 में मिलेगा। यदि 4 फीट 4 इंच फेंक आप कूद जाते हो तो 17 नंबर मिलेगा। 4 फीट 8 इंच यदि आप कूदते हैं लॉन्ग जंप 21 नंबर मिलेगा। और 5 फीट फेंकते हो कूदते हो तो 25 नंबर मिलेगा। और गलती से 4 फीट से कम कूदते हो तो आपको एंट्री क्लोज कर दी जाएगी, अर्थात आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये आपका लॉन्ग जंप के लिए है, मेल के लिए। और लॉन्ग जंप यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है 3 फीट इनको मिनिमम हाइट है, ठीक है। और इसके लिए इनको 25 नंबर निर्धारित है। यानी 3 फीट लॉन्ग जंप करेंगे तो 13 नंबर मिलेगा महिलाओं को। और 3 फीट 4 इंच यदि ये लॉन्ग जंप करेंगे तो 17 नंबर मिलेगा। और 3 फीट 8 इंच यदि ये लॉन्ग जंप करते हैं तो 21 नंबर मिलेगा। यदि 4 फीट ये लॉन्ग जंप कर देते हैं तो इनको 25 नंबर मिलेगा। और यदि 3 फीट से कम ये लॉन्ग जंप करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये महिलाओं के लिए खास तौर पर लॉन्ग जंप रहा। अब बिहार पुलिस में अब हम लोग बात करेंगे रनिंग के लिए, यानी आपका दौड़ होता है ना। तो रनिंग में पहला हम लेते हैं मेल को। मेल मतलब पुरुष। तो मेल को है 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। इसके लिए 50 नंबर निर्धारित किया गया है। अब बच्चों याद रखना कि यदि आप 5 मिनट से कम में दौड़ जाते हो तो 50 में 50 मिलेगा। 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड में यदि आप दौड़ते हो तो 40 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ते हो तो 30 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के अंतर्गत दौड़ते हो तो 20 नंबर मिलेगा। और याद रखना कि 6 मिनट से भी ज़्यादा आपने समय ले लिया तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है रनिंग का। अब यदि हम रनिंग की ही बात करें तो रनिंग में हमारा पढ़ना है, देखना है महिलाओं का यानी फीमेल का। तो महिलाओं के लिए भी निर्धारित की गई है कि महिला का जो होगा 1 किलोमीटर उनको जो है 5 मिनट में दौड़नी है। और इसके लिए इनको मिलेगा 50 नंबर, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 5 मिनट मिला है इनको टाइम। और मार्क्स है 50 नंबर का इनका दौड़ होगा। जहां पर यदि ये 4 मिनट से कम में दौड़ लगा देते हैं लगभग 1 किलोमीटर तो 50 में 50 पाएंगे। यदि 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड में ये यदि 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड में दौड़ लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इस महिला को 1 किलोमीटर का दौड़ लगाते तो 30 नंबर। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट में दौड़ते हैं तो 20 नंबर। और यदि 5 मिनट से ज़्यादा समय ले लेते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी आगे की बात करें तो इनको पास नहीं मिलेगी। तो ये आपका पूरा के पूरा जो मेरे प्यारे बच्चों जो सिलेबस रहा ये आपको बिहार पुलिस का सिलेबस रहा। और इस बिहार पुलिस में हमने बताया 19,838 सीट है। और इसकी पूरी की पूरी हम आपको ना केवल सिलेबस की बात किए बल्कि मैंने आपको एग्जाम का जो आपकी पैटर्न है, आपका जो स्ट्रेटजी यानी आपका जो रणनीति है, इस रणनीति पर भी हमने बात किया। जहां पर आपका पीटी प्लस कह सकते हैं जो पीईटी फिजिकल टेस्ट होता है, ये दोनों की बात की। आपको मैं बता दूं ओवरऑल कि जो आपका 100 नंबर के पेपर होगा, एक बार और थोड़ा कन्फर्म हो जाओ, तो 100 नंबर का जो आपका मार्क्स का जो पेपर होगा, ये 100 नंबर के मार्क्स में आपको 30 नंबर क्वालिफाइंग है। ध्यान देना, क्वालिफाइंग है यानी 30 नंबर लाएंगे तभी आप पीईटी यानी फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखना कि आपका ये जो 30 नंबर क्वालिफाइंग है यह आपका मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट किए जाएंगे। ध्यान देना, जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा इस मेरिट लिस्ट में ये आपका जो 30 मिनट का है या ये 30 नंबर का है, ये 30 नंबर आपको नहीं काउंट किए जाएंगे। इज इट क्लियर? तो आई थिंक बच्चा आपको ये समझ में आ गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा दिलाएं जिससे कि वो
19,838 में अपना परचम, वो अपना भारतीय और बिहार का झंडा वो गाड़ सके। और मैं पुनः बोलता हूं, बताता हूं कि ये हमारा है मात्र 93 रुपया का ऑफर प्राइस। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो और इस सारे टॉपिक के साथ साथ मंडे से लेकर के सैटरडे तक एम से एस तक आपकी क्लास होगी। और संडे को हम आपको लेंगे एक मॉक टेस्ट जिसका 100% करेंगे एनालिसिस, और आपको एक वही क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आने वाली होगी, क्योंकि हम बात करेंगे न्यू पैटर्न पर, आराम हमारा अप टू डेट जो पैटर्न होगा उस पर, जो कि आपको लगेगा कि मैं वही पढ़ रहा हूं, वही क्वेश्चन बना रहा हूं जो बिहार पुलिस पूछती है मेरे दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जैन रोजगार क्लासेस आप सभी का स्वागत करती है। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।